मैं आशा करती हूँ मेरी पिछली सारी कहानियाँ आप लोगों को पसंद आई होंगी और आज मैं लेके आई हूँ देव उठनी एकादशी की कहानी। हम हिंदू एकादशी को ऐसे भी बहुत मानते हैं क्योंकि ये हमारे श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है और एकादशी का व्रत करने वाले को अपने आप ही श्री हरि विष्णु की कृपा मिल जाती है। पूरे साल में 24 एकादशियाँ आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। पर जब अधिक मास आता है यानी कि मल मास आता है तो ये संख्या 26 हो जाती है। और अब हम जानेंगे देव उठनी एकादशी क्या है और कैसे की जाती है। देव उठनी एकादशी, जिसको देवोत्थान एकादशी और प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन ही श्री हरि विष्णु और सभी देवी देवता अपने 4 मास की योग निद्रा से जागते हैं। देव उठनी एकादशी से ही शादी और अन्य मांगलिक कार्यों का प्रारंभ भी होता है। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठें, घर की अच्छे से सफाई करें, फिर स्नान करके घर में गंगा जल का छिड़काव करें, द्वार पर वंदनवार बांधें यानी कि तोरण लगाएं, आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाएं, तुलसी और पीपल को जल चढ़ाएं, पूजा करें और दीपक लगाएं। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। संकल्प कर लेने के बाद शंखनाद, घंटनाद और मंत्रोच्चार के साथ श्री हरि विष्णु को जगाएं। श्री हरि विष्णु के जागने पर शुद्ध जल और पंचामृत का अभिषेक चढ़ाएं। अभिषेक हो जाने के बाद श्री हरि विष्णु के ऊपर अबील, गुलाल, चंदन, अक्षत, फूल और तुलसी के पत्ते चढ़ाएं। उसके बाद धूप और दीपक जलाकर श्री हरि विष्णु की पूजा करें। पूजा हो जाने के बाद फल और मिठाइयों का भोग लगाएं और आरती करें। आरती हो जाने के बाद यह प्रसाद सभी घर वालों में बांट दें। आप जानते हैं ये व्रत कैसे करें और ये इस व्रत का पारण कैसे किया जाता है। यह व्रत निर्जला रहकर या फिर सिर्फ जलीय सेवन यानी कि लिक्विड से चाय, दूध, जूस, छाछ लेकर ही किया जाता है। हमने जाना कि व्रत कैसे करना है यानी कि व्रत के दिन क्या सेवन करना है। अब हम जानेंगे व्रत का पारण कैसे करना है यानी कि दूसरे दिन व्रत कैसे खोलना है। एकादशी के दूसरे दिन यानी द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया जाता है यानी कि व्रत खोला जाता है। व्रत खोलने से पहले एकादशी व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से श्री हरि विष्णु खुश होते हैं और हमारी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अब हम सुनेंगे देव उठनी एकादशी की व्रत कथा। एक राजा था, उसके राज्य में सभी बहुत सुखी थे और राजा और प्रजा सभी एकादशी को बहुत मानते थे। एकादशी के दिन उस राज्य में राजा या प्रजा कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था, यहाँ तक कि बेचते भी नहीं थे। एकादशी के दिन राजा और प्रजा सभी सिर्फ फलाहार ही करते थे। एक दिन भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप लिया और सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गए। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रित हूँ, मेरा यहाँ कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगो? राजा उसके रूप पर मोहित हो चुके थे। वह बोले, मेरे महल में मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी का रूप लिए भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा ही पूर्ण अधिकार होगा, मैं जो बोलूँगी वही होगा। राजा उसके रूप पर पूरी तरह से मोहित हो चुके थे, अतः राजा ने उसकी सारी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया, बाजारों में अन्य दिनों की तरह ही अन्न बेचा जाएगा। उसने घर में भी बहुत सारे पकवान पकवाए और परोसकर राजा के सामने रख दिए और परोसकर राजा के सामने रखकर बोली कि आप खाइए। यह देखकर राजा बोले, हे रानी, आज तो एकादशी है, मैं केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने अपनी शर्त याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर कटवा दूंगी। यह सुनकर राजा धर्म संकट में फंस गए।
यह स्थिति को लेकर वह अपनी बड़ी रानी के पास गए। सारी बात सुनकर बड़ी रानी ने कहा, हे महाराज, धर्म न छोड़ें, राजकुमार का सिर दे दें। लगता है श्री हरि विष्णु हमारी परीक्षा ले रहे हैं। वो हमारे पुत्र पर आँच भी आने नहीं देंगे। उसी वक्त बड़ा राजकुमार आया और माँ बाप की आंखों में आंसू देखकर रोने की वजह पूछी। रानी ने राजकुमार को पूरी बात बताई तो राजकुमार बोला कि सर दे दो, धर्म नहीं छूटना चाहिए, महाराज धर्म की रक्षा करें। और राजकुमार बोला, महाराज श्री हरि विष्णु बैठे हैं ना, वो हमें आज तक नहीं आने देंगे, वो हमारी रक्षा ज़रूर करेंगे। राजा रानी के पास गया और उसने बताया कि वह राजकुमार का सिर देने को तैयार हैं। यह बात सुनकर रानी का रूप लिए श्री हरि विष्णु खुश हुए और अपने असली रूप श्री हरि विष्णु के रूप में प्रकट हो गए और बोले, हे राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम इस कठिन परीक्षा में पास हो गए हो। और श्री हरि विष्णु बोले, हे राजन, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या वर चाहिए। तब राजा बोला, हे प्रभु, आपका दिया सब कुछ है, बस हमारा उद्धार करें। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और प्रभु के साथ विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में रखे बेल बटन को दबा दें।